दोस्तों, आज की कहानी दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी की ऐसी दास्तान है जो दिल को झंझोर कर रख देगी। एक तरफ सच्चा प्यार है तो दूसरी तरफ ऐसी दोस्ती जो अपनी जान भी दांव पर लगा दे। आज का ये पूरा एपिसोड इमोशंस, एक्शन और बड़े खुलासों से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब कहानी शुरू होती है जब गुलाम फार्म हाउस में सुंदरी को अपने आसपास नहीं देखता तो वो बेहद परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं। घबराहट में वो भागता हुआ सीधे बादशाह के पास पहुंचता है और हाँफते हुए कहता है, बादशाह, पता नहीं मेरी सुंदरी कहाँ चली गई है, मुझे लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। उधर जानदार को अपने खुफिया आदमियों से खबर मिल जाती है कि गुलाम उसे लाख मना करने के बावजूद सुंदरी को बादशाह के पास लेकर गया था। ये सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने गुंडों को हुक्म देता है कि हर हाल में सुंदरी को ढूंढ कर लाया जाए। थोड़ी ही देर में उसके गुंडों को रास्ते में सुंदरी अकेली जाती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, उसे किडनैप करके गाड़ी में डाल देते हैं और शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर रस्सियों से बांधकर कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बादशाह और गुलाम पूरे शहर में पागलों की तरह सुंदरी को ढूंढते फिरते हैं। तभी बादशाह अपना दिमाग लगाता है और सुंदरी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करता है। जैसे ही लोकेशन मिलती है, दोनों तुरंत उस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि सुंदरी को रस्सियों से बांध कर रखा गया है। इतने में जानदार का एक खतरनाक गुंडा बादशाह पर गोली चला देता है, लेकिन दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए गुलाम फौरन बादशाह के सामने आ जाता है और वो गोली अपने सीने पर खा लेता है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसके सीने से खून बहने लगता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बादशाह पागल हो जाता है। वो खून से लथपथ गुलाम को गोद में उठाता है और तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल पहुंचते ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। इसके बाद बादशाह सुंदरी से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन सुंदरी रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझे पहले बहुत तंग किया था। फिर भी बादशाह उसे वहां अकेला छोड़ना नहीं चाहता और उसे अपने साथ सुंदर हवेली ले आता है। जब जानदार को पता चलता है कि बादशाह आशिक अली की बेटी को हवेली ले आया है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी साजिशें खत्म हो जाएंगी। उसे ये भी पता चल जाता है कि गुलाम ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि सुंदरी आशिक अली की बेटी है। खुद को बचाने के लिए वो एक और खौफनाक चाल चलता है और गुलाम को मारने के लिए अस्पताल में अपने गुंडे भेज देता है। रात के अंधेरे में जब गुलाम अस्पताल के बेड पर सोया होता है तो एक गुंडा चुपके से उसके कमरे में घुसता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलाम कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आहट सुनते ही वो जाग जाता है और उस गुंडे को पकड़ लेता है। शोर सुनकर बादशाह भी कमरे में आ जाता है और दोनों मिलकर उस गुंडे की जमकर पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद वो गुंडा सच उगल देता है कि उसे जानदार ने भेजा था। जब बादशाह को अपने ही बाप की इस हरकत का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत फैसला करता है और गुलाम को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ हवेली ले आता है। हवेली पहुंचकर गुलाम सबके सामने सच बता देता है कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि आशिक अली की बेटी है। ये सुनकर खुर्शीद के होश उड़ जाते हैं। जब शादी की बात छिड़ती है तो सुंदरी सबके सामने कहती है कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है क्योंकि वो खुद भी सुंदरी से प्यार करता था, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो अपने दोस्त की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है। वो ऐलान करता है कि गुलाम और सुंदरी की शादी होगी। अगले दिन हवेली में सबके सामने बादशाह इस रिश्ते का ऐलान करता है। तभी साहिब जान कहती है कि जब इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो तुम भी अब शादी कर लो। माँ की बात मानते हुए बादशाह अपनी मामू की बेटी से शादी के लिए राजी हो जाता है। हवेली में एक साथ दो शादियों की शहनाइयां गूंजने लगती हैं। गुलाम और सुंदरी का निकाह होता है और दोनों पूरे यकीन से कबूल है कहते हैं। दूसरी तरफ बादशाह भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या बादशाह ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर सही फैसला किया? क्या सच्ची दोस्ती वही होती है जो अपने प्यार तक को दांव पर लगा दे? और जानदार को उसके गुनाहों की क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या बादशाह अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होकर उसे हवालात के पीछे पहुंचाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।